दोस्तों, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है, आपका पार्टनर आपको धोखा देकर चला जाता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि उस पार्टनर को वापस पाया जाए। 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है और पार्टनर हमें पेन देकर चला जाता है। पार्टनर हमारे साथ बहुत बड़ा बुरे तरीके से धोखा करके चला जाता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा हमें पेन होता है, पार्टनर फिर भी नहीं समझ पाता। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आपको एक दर्द देकर गया है और आप चाहते हैं कि आपको पार्टनर को वापस पाना है, दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं एक ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा और लास्ट तक वीडियो को देखना है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जो ट्रिक आपके रिलेशनशिप को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। पार्टनर अगर आपको छोड़कर भी गया है तो भी आपका पार्टनर आसानी से वापस हो जाएगा और आपके पैरों में गिरेगा। यह गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपके सर से उतर जाएगा भैया। पता भी आपको लगेगा नहीं कि कैसे क्या था वीडियो में। बहुत सारे मेरे दोस्त जो है मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमें पता ही नहीं लगा कि आपने क्या बताया। तो वही तो कारण होता है, जब आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं फिर आपको क्या पता लगेगा। अब वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। एक्चुअली जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, यानी हमें धोखा देकर जाता है, तो पार्टनर के दिमाग में एक बात होती है कि ये जो पार्टनर है मेरा, ये उल्लू है, यानी आपको उस टाइम पर बेवकूफ समझा जाता है। अब रिलेशनशिप टूटता कैसे है ये भी आप समझ लीजिए। ये थोड़ा डीपली पॉइंट है, इसको आपको समझना जरूरी होता है। ज्यादातर रिलेशनशिप टूटने का कारण होता है थर्ड पर्सन। रिलेशनशिप में जब थर्ड पर्सन आता है तो आपके पार्टनर का ऑटोमेटिक बिहेवियर बदल जाता है। आप कहेंगे सर कैसे बदल जाता है? बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारी लड़कियों को यह पता नहीं लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है। अगर उनको पता लग जाए तो वो फिर अपने आप को समझा भी सकते हैं, उस पार्टनर को भी समझा सकते हैं। आप समझिए कैसे आपको पता लगेगा। एक्चुअली जैसे ही आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आता है तो आपका पार्टनर आपसे बात करना कम कर देगा, यानी आपको टाइम देना कम कर देगा। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। अब दूसरे रिलेशनशिप को उसने बना लिया है तो वो सोचेगा कि मैं इस पार्टनर को कैसे मैनेज करूं। अब उसके पास फिक्स टाइम है, वही 4 घंटे, वही 5 घंटे। अब उन 5 घंटे में से उनको उसको भी टाइम देना है और आपको भी टाइम देना है। तो वो क्या करेगा, बार बार आपके साथ झगड़ा करेगा ताकि आपसे थोड़ा दूरी बन जाए। और यही सिचुएशन आती है, चाहे आप देख लेना, जब वो आप उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, आप बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ बहाना वो बना देता है। अब जैसे वो आपके रात के 10 बजे आपसे बात करता है तो रात के 10 बजे आपको बस इतनी ही बात करेगा वो, जितना हाँ या ना, यानी उसकी वॉइस प्रोफेशनल हो जाएगी। आपसे ज्यादा ना तो लव की बात करेगा, ना जीने मरने की बात करेगा। लेकिन थर्ड पर्सन आ जाए तब, अगर आपका पार्टनर रात के 12 बजे तक या 2 बजे तक, पहली बात तो ये होती है रिलेशनशिप में ये फिक्स टाइम नहीं होता है कि आप कितने बजे तक बात करेंगे, फिक्स टाइम नहीं होता है। अगर आपका पार्टनर आपको बार बार बोल रहा है कि मैं बस 12 बजे तक बात करूंगी, मैं बस 12 बजे तक बात करूंगा, तो समझ लेना उसका टाइम कब अब कहीं और खाया जा रहा है, कोई और उसके टाइम को ले रहा है। ये बात आपको खुद समझनी होगी, पार्टनर बताने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि पार्टनर आपको बता देगा, वो भौंकने वाला नहीं है। आप भौंकते रहिए उसके सामने, उसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर वो बोल देगा अच्छा आप तो मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हैं। अब आप समझना आगे क्या होता है। रात के 10 या 11 बजे तक आपको टाइम देगा। अब 11 बजे के बाद वो सीधा अपने पार्टनर से बात करना शुरू कर देगा, क्योंकि नया नया रिलेशनशिप है। अब नया नया रिलेशनशिप है तो फिर उसको टाइम जरूर देना होगा उसको। आपने देखा होगा जब नया नया रिलेशनशिप होता है तो बड़े अच्छे से बात होती है, एक दूसरे के बारे में जानने की बड़ी उत्तेजना होती है, बड़ा सोचते हैं हम यार पता नहीं इसकी लाइफ कैसी हो। लेकिन वहीं पर जब रिलेशनशिप पुराना होता चला जाता है और पुराना होता चला जाता है तो एक दूसरे से बात करने में हमें बड़ा महसूस होता है और बड़े परेशान हम हो जाते हैं एक दूसरे को, बस फिर परेशान एक दूसरे से। बस यही रिलेशनशिप का नियम हो जाता है। अब समझना, जब थर्ड पर्सन आया तो आपको टाइम देना बंद कर देगा। दूसरा, आपसे बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर देगा और आपके साथ ऐसा भी बोलना शुरू कर देगा कि आपकी औकात कुछ नहीं है मेरे सामने, आप बेहतर हो ही नहीं। अब आप कहीं से ना कहीं से पता लगा लेते हैं कि रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है। समझना मेरी बात को। अब आपको पता लग गया कि मेरे पार्टनर के साथ एक थर्ड पर्सन कंफर्ट हो चुका है, मेरा पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो चुका है, अच्छे से दोनों एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अब आप हो गए हैं परेशान।
अब सिचुएशन आती है मेन। अब आप कहेंगे, उसको कॉल करेंगे कि एक्चुअली आप किसी और को टाइम दे रहे हैं, यानी आप मेरे साथ नहीं रह रहे हैं, आप किसी थर्ड पर्सन से प्यार करते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हो या फिर आप बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान हो। आप उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, आप उससे हमदर्दी की भीख मांगेगा। आप कहेंगे एक्चुअली आप मेरा प्यार मुझे लौटा दीजिए। दूसरी बात, अब आप उसके साथ लड़ना भी शुरू करेंगे। जैसे ही आप उसके साथ लड़ना शुरू करेंगे तो लड़ाई में सीधी सी बात है, उसको पता होता है कि गैप मिल जाएगा। अब जैसे ही लड़ाई होगी, पार्टनर चाहता है कि लड़ाई हो, पार्टनर चाहता है कि आप उससे गुस्सा हो, पार्टनर चाहता है कि आप बार बार उससे लड़के तो आपसे दूर हो जाए। अब समझना, जैसे ही आप एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो 2-4 घंटे तो गैप कर ही देंगे, 2-4 दिन तो गैप कर ही देंगे। अब वो गैप उस पार्टनर को बेनिफिट देता है, उस पार्टनर को इतना ज्यादा लाभ दे देता है, इतना बेनिफिट दे देता है कि एक दूसरे से वो दोनों अपनी बातों को शेयर कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ कंफर्ट भी होना पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना भी पसंद करते हैं, यहां तक कि ओयो रूम तक पहुंच जाते हैं आसानी से, पता भी नहीं लगता कि कैसे क्या हो गया है। अब लास्ट स्टेज पर आपको पता लग गया कि ये तो बिल्कुल 99% एक दूसरे के साथ कंफर्ट है। अब आप बन जाते हैं बहुत ही बुरे इंसान। आपके दिमाग में आता है कि मैं तो साका बन जाता हूं, अब मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा और इस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं मंडप जला देता हूं। अब मंडप जलाना तो आप चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो गुस्सा है उस गुस्से को निकालना आप चाहते हैं, तुरंत लड़की को कॉल करते हैं। आपका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, आप सीधा लड़की को बोलते हैं, तेरी औकात कैसे हो गई कि तू किसी और से बात कर ले। सीधी सी बात है, यही बोलोगे। भैया आपकी भावनाओं को उसने आहत किया है, आपको हर्ट किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपका ट्रस्ट बहुत ज्यादा था उसके ऊपर और आपका ट्रस्ट उस लड़की ने तोड़ दिया है या लड़के ने तोड़ दिया है, दोनों में से कोई भी हो। भैया गुस्सा तो दोनों का आएगा। अब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपने सीधा सा उसका बोला, तेरी औकात क्या है और मैं अभी आ रहा हूं, अभी पूछता हूं तुझे, आपने बोल दिया। अब वो लड़की चाहेगी इस कुत्ते से तो कैसे भी करके अपने आप को दूर कर लिया जाए, इस कुत्ते से जैसे भी हो सके, बस जल्दी से जल्दी मैं अपना छुटकारा चाहती हूं। अब वो आपसे कहेगी मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप तो मेरे ऊपर बेफिजूल का शक कर रहे हैं, अब तो चाहते ही नहीं मैं किसी से बात करूं। और भैया जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वही बॉयफ्रेंड होते हैं। मैंने देखा है ज्यादातर बॉयफ्रेंड बनता कैसे है, बेस्ट फ्रेंड से ही तो बनता है। पहले तो बताया जाता है कि एक्चुअली ये तो मेरा फ्रेंड है, किसी रिश्तेदारी में आप पता कर लेना, किसी दोस्त से बात कर लेना, किसी मदर फादर से बात कर लेना, वो कहेंगे कि एक्चुअली हमें तो पता ही नहीं था ये लड़की इसके साथ चली जाएगी या इससे प्यार करने लगेगी, ये तो कहती थी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो कहती थी ये तो मेरा फ्रेंड है, एक्चुअली मैं वैसे ही इससे बात कर लेती हूँ, बाकी और कुछ है नहीं। अब ये चीजें जब रिलेशनशिप में आ जाती है तो उस पार्टनर को वो कंफर्ट करना शुरू कर देती है, उससे थोड़ा मिलना जुलना और बहुत ज्यादा उससे लगाव उसको हो जाता है, अटैचमेंट उससे हो जाता है। अब इधर झगड़ा हो गया है, इधर उसको अच्छा लगता नहीं है, यहां पर तो झगड़ा उसने कर दिया है। अब यही हमारी गलती होती है रिलेशनशिप टूटने की, यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारा ब्रेकअप होता है। अब आप बार बार उस पार्टनर को कॉल करते हैं, बार बार उसको मैसेज करते हैं, बार बार उसको कहते हैं मुझे आपसे मिलना है, बस हो गया काम। जब आपने कह दिया कि मुझे आपसे मिलना है, आपके साथ लड़ना है, आपके साथ झगड़ना है और मुझे आपसे बात करनी है, आपका पार्टनर यहां पर होता है इरिटेट। जहां पर पार्टनर इरिटेट होगा और वो रोएगा, आपको धमकाएगा, आपको बोलेगा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, लेकिन आप उससे मिलना चाहोगे, अब वो सीधा सा आपको कॉल से ब्लॉक कर देगा। अब कॉल से तो आपको ब्लॉक कर दिया है, अब आप क्या करेंगे, आप सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। अब व्हाट्सएप से भी वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि आप उसको परेशान कर रहे हैं, वो उससे बात करना चाहता है, आप उसको उस रास्ते में अड़ंगी अड़ा रहे हैं, उसके रास्ते में आप टांग अड़ा रहे हैं, तो फिर वो परेशान तो हो गई, तो यहां से वो आपको यहां से भी ब्लॉक कर देता है। अब आपके पास सीधा सा रास्ता बचता है कि आप या तो इंस्टाग्राम पर पहुंचेंगे या फिर आप पहुंचेंगे फेसबुक पर। मैं प्रमोट तो उसको नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या आप करते हैं। आप वहां से सीधा मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पर, डायरेक्ट मैसेज आप कर देते हैं, और जब मैसेज कर देते हैं तो वो वहां भी समझ जाता है कि अब ये यहां पर परेशान करेगा, अब आपको यहां से भी ब्लॉक, सब जगह से वो आपको ब्लॉक कर देगा। अब आप गए दूर। अब आप चाहते भी हैं कि पार्टनर को वापस लाया जाए, दोस्तों पार्टनर ऐसे वापस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर वापस आए और आप ऐसे कगार पर पहुंचे, ऐसे मोड़ पर हो रिलेशनशिप के कि जिस समय आपका पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो चुका है और थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको छोड़कर भी जाने वाला है,
तो दोस्त, गलती से भी आपको अपने पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं करना है। यहां पर पेशेंस रखने की जरूरत है, यहां पर अपने आप को समझाने की जरूरत है। देखो, अगर आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार में खुशी है और आपके प्यार में ताकत है, शक्ति है, आपने सच्चा प्यार किया है और आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है, तो आपका पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? हाँ, अगर आपके प्यार में मस्ती थी और केवल टाइम पास था, तो फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते। चाहे आप उसके पैर पकड़िए, आप उसके चाहे जूते रगड़, बस कुछ भी करिए, आप चाहे उसके जूतों पे पॉलिश भी कर दीजिए, वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन आपके प्यार में सच्चाई थी और आपका सच्चा प्यार था, तो आपका प्यार कहीं दौड़ने वाला भी नहीं है, कहीं भागने वाला भी नहीं है। यह भी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब आपको क्या करना है? आपको झगड़ा पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं करना है, बस अपने आप पर ध्यान देना है। आपको पार्टनर के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, परेशान नहीं रहना है, उसको अपनी बहुत प्रॉब्लम नहीं बतानी है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखी है, वो पार्टनर के सामने रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, परेशान रहती है, उसको बताती हूं मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैं रात को परेशान रहती हूं, आप मुझे क्यों छोड़कर गए हो, आपको ऐसी कौन सी कमी नजर आई है? तो पार्टनर तो सीधा कहेगा नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा अपना फैमिली का मैटर है। पहली बात तो लड़कियां बताती ही नहीं कि मैं एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूं, ना लड़के बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी फैमिली का थोड़ा बर्डन है और मुझे पढ़ना है। लेकिन वो पढ़ाई पहले कहां गई थी भैया? जब आप उसके साथ सो रहे थे। जब कहां पढ़ाई गई थी? जब आप उसके साथ रात दिन घूम रहे थे। जब आप कहां थे? तब आप उसके साथ फिजिकल हो रहे थे। तब आपकी पढ़ाई कहां गई थी? तब आपके घर की जिम्मेदारियां कहां गई थी? अगर आपका पार्टनर आपसे शादी के लिए भी मना करता है, वो कहता है मेरी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनको मैं पूरा कर लेता फिर आपसे शादी करता हूं, तो भैया कहीं ना कहीं वो आपको चूतिया बना रहा है, वो बेवकूफ आपको बना रहा है, वो उल्लू बना रहा है। ज्यादा सिरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट सब मामले को करके फिनिश करके अपने आप को समझाइए। अब समझना कि थर्ड पर्सन को निकालना कैसे है और पार्टनर को वापस कैसे लाना है, वो ट्रिक समझ लीजिए जो मैंने आपको बताती कि लास्ट में वो ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। आपको शांत रहना है और शांत रह के आपको 1 महीने के लिए खुद पर फोकस करना है। डीपी, व्हाट्सएप स्टेटस और भैया सब जगह से अपने आप को नो बड़ी कर लेना है। आप क्या करते हैं? आप दिखाते हो मैं रात को 12 बजे सोया, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, बस तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। ऐसे ऐसे जब आप स्टेटस लगाएंगे तो पार्टनर समझ जाता है इसको दर्द हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये मेरे दूर जाने से रो रहा है। अब ये चीजें जब आप पार्टनर को समझा दोगे तो वो क्या करेगा? वो और ज्यादा आपको दर्द देना शुरू करेगा। एक्चुअली आपके माइंड में ये चीज होती है कि मेरा पार्टनर मेरे दर्द से परेशान होगा। भैया आपके दर्द से परेशान होता तो आपको छोड़कर क्यों जाता? इतना बड़ा दर्द देकर क्यों जाता है? हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल बना रहता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो सवाल पूरी उम्र उनके दिमाग से निकलता ही नहीं कि कहीं मेरे पार्टनर को मेरी बातों की मजबूरी समझ के और मेरी मजबूरियां देख के वो वापिस ना जाए। ये गलतफहमी आपकी है। आपके दिमाग में यदि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि वो इंसान मेरी मजबूरियों को देखकर, मेरी दिक्कतों को देखकर, मेरी प्रॉब्लम को समझकर वापिस आ जाएगा, तो भैया अगर वो ऐसा समझता तो आपको रुला के क्यों जाता? इतने बड़े बड़े दर्द में आपको छोड़कर क्यों जाता? इतना बड़ा जो आपको कांटा चुभा है, ये जो आपके हर्ट को पेन हुआ है, ये कहां से हुआ है? उस पार्टनर को समझ नहीं है क्या? उस पार्टनर को समझ है, उस पार्टनर को पता था, उस पार्टनर के दिमाग में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो आपको पेन देकर गया। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझने की है, आपके दिमाग में बिठाने की है। अब आपको समझना है वो जो ट्रिक है। आपने सब जगह से आप ऑफलाइन हो गए, अब आपने सब चीजों को बंद कर देना है और 1 महीने के लिए अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, आईसीयू में बंद कर देना। आपको आईसीयू में बंद कर लेना है, अपने काम पर फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईसीयू में आप जाकर बैठ जाइए, अपने काम पर फोकस करना है। उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, उसको मैसेज करना बंद कर दीजिए, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कर दे, हमारा तो प्यार था। भैया आपका प्यार था, है नहीं। और आप कहेंगे सर नहीं नहीं वो तो एक्चुअली बदला है, पहले था नहीं ऐसा। आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि आपका पार्टनर बदला है, ऐसा था नहीं, ये आपके दिमाग में सबसे गलत बात आ रही है और सबसे गंदी बात आ रही है। आपका पार्टनर ऐसा ही था, बस कुछ समय के लिए राहत उसको मिल गई थी आपके पास रहने की, और उस राहत में आपने सोचा कि ये तो सब मेरा ही हो गया है। आपका पार्टनर पहले से ही ऐसा था,
एक झूठ को आप पूरी जिंदगी और पूरी उम्र सच समझ कर बैठे थे। आप 10 साल से, 5 साल से, 1 साल से रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, ये मेरी बात को गांठ बांध लेना, जिसे कहते हैं ना पल्ले में बांध लेना। हमारे गांव में कहावत है कि पल्ले में बांध लेना इस चीज को गांठ बांध लेना कि आपका पार्टनर वैसा ही था, वो बस आपके साथ टाइम पास कर रहा था, बेहतर की तलाश में लगा था। दोस्तों, जिस दिन आपका पार्टनर है या आप है या आपका कोई भी दोस्त है, जिस दिन उन लोगों की जिंदगी में कोई बेहतर इंसान आ गया है, तो दोस्तों आपको छोड़ दिया जाएगा। उसी दिन आपको ठोकर मार दी जाएगी, उसी दिन आपको ठोकरों पर रखा जाएगा, उसी दिन आपको बेवकूफ, उस दिन आपको एहसास कराया जाएगा कि आपकी औकात क्या है। मैंने देखा है, औकात हमारी लोग सामने सामने महसूस करा देते हैं। महसूस कैसे? मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं कि जैसे ही लड़का लड़की एक दूसरे से मिलने जाते हैं तो थर्ड पर्सन को भी वहां पर बुला लिया जाता है। थर्ड पर्सन को जब बुलाया जाता है तो थर्ड पर्सन से पूछा जाता है कि ये बताइए आपको इसके साथ रहना है या उसके साथ रहना है। मैंने देखा है लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से सवाल करते हैं कि आपको इसके साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। जो 2-3 महीने का रिलेशनशिप होता है वो 10 साल के प्यार को जीरो कर देता है। दोस्त, आपको पता नहीं होगा, 10 साल के प्यार को जीरो करके और उसको हटा दिया जाता है रास्ते से, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है। वो कारण क्या है आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा कौन सा निजी कारण रहा होगा, ऐसा कौन सा प्यार 3 महीने में डेवलप हो गया कि आपको छोड़ दिया गया। ऐसा कौन सा प्रहार आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर कर दिया गया है कि वो एकदम से छोड़ दिया। दोस्त, बेहतर, आपके पार्टनर ने बेहतर का चुनाव किया है, बेहतर का चयन किया है और बेहतर इंसान उसको मिल गया है। अब आप घंटा बजाते रहिए सारी उम्र। आप 10 साल रिलेशनशिप में रहे तो आपने क्या घंटा करके दिखाया है? पार्टनर क्यों नहीं छोड़ के जाएगा? आपने तो बस घंटा बजाया। आप पहले ऐसे थे रिलेशनशिप में, आज भी ऐसे ही हो। आपने कुछ डेवलप करके दिखाया? आप उसको बस घुमा रहे हैं, रात दिन उसके पीछे घूम रहे हैं या वो आपके पीछे घूम रही है? दिया क्या है? आपने करके क्या दिखाया है? जिस दिन आप करना सीख जाएंगे उसी दिन आपके पार्टनर का आपके सामने झुकना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही वो ट्रिक थी। आपको बेहतर बनना है और पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होगा। ये ट्रिक आपको नोट कर लेनी है और 1 महीने के लिए आपको बस बेहतर बनना है। थोड़ा बहुत चेंज तो होना चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा कि पार्टनर आपसे दूर गया है तो आप में क्या चेंजेस हुआ है। आपका पार्टनर आपको रुलाना चाहता था लेकिन आप रोए नहीं हैं, तो आपको अपने फेस पर स्माइल रखनी है और खुश रहना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दोस्तों, अगर आपको हमसे बात करनी है कॉल पर या फिर व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अपने आप कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन पेड कॉल होगी। आप कोशिश करें कि आप वीडियो ही देखकर अपने आपको शांत कर ले। कोई प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नीड पड़ी है, तो कॉल बुक करा के आप सर से यानी हमसे बात कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।